टेस्ट 4? यस सर। यस सर। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैम आसिया, प्लीज बताइएगा। यस सर, टेस्ट 4 पैसेज 3। ठीक है, वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो अब आपने कंप्लीट करवाना है, ठीक है। यस सर। तो मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, विजिबल है। ठीक है मैम आसिया, प्लीज कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, तो अभी हमारे पास लाइक ये थर्ड पैसेज हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पे हमारे लाइक 27 to 40 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे थर्ड पैसेज में से आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन 27 to 30, जो है वो हमने सॉल्व करना। ओके हम सर, मैं खुद रीड करूँ स्टेटमेंट्स या? इस वक्त आप इस सेशन की होस्ट हैं, जैसे चाहें वैसे लीड कर सकती हैं। ओके, तो सर मैं फिर चाहूंगी कि मतलब कोई भी आप इसे कोई भी स्टेटमेंट को रीड करके हमें बता सकता है कि हमने इस पैसेज में क्या करना है, फिर वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये है कि हम इसका टॉपिक की जो हमारे पैसेज की जो मेन टाइटल है वो देख लेते हैं। एक है एल्फ्रेड वेगनर साइंस एक्सप्लोर, लाइक ये कोई साइंटिस्ट हो सकता है। ओके, ये है साइंस एक्सप्लोरेशन एंड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसके ऊपर ये कोई एक्सप्लेनेशन है। ओके, और हमारा जो 27 to 30 है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन रीडिंग पैसेज 3। हमने ये स्टेटमेंट्स एग्री करवानी है कि ये इससे हमारे पास जो पैसेज 3 है उससे ये स्टेटमेंट्स एग्री करती हैं या नहीं करती। ओके, और ये है 27 to 30 है। और फिर हमने वही जैसे पहले हम करते आए हैं कि हमने बताना है कि अगर वो स्टेटमेंट जो है वो एग्री कर रही है हमारे पैसेज से तो हम ऑफ कोर्स यस यूज करेंगे, अगर नहीं कर रही तो नो। और ऑफ कोर्स अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है इंफॉर्मेशन हमारे पैसेज में तो हम यूज करेंगे नॉट गिवन द ऑप्शन। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि हम इस पैसेज को, हम इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अब हमें सबसे पहले, जैसे कल हमें मैम ने बताया कि हमें एक बार जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड आउट कर लेना चाहिए स्टेटमेंट्स को, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम वहां पे ढूंढ क्या रहे हैं। तो कोई आप में से जो विलिंग है और वो ये इन पॉइंट्स को रीड आउट करना चाहिए 27 to 30, ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। कोई भी? रीड मींस किस तरह मैम? सर मतलब कि आप जो ये क्वेश्चंस हैं 27 to 30, इनको थोड़ा सा रीड करें और हमें बता दें कि मतलब हमने बेसिकली हमने कौन सी स्टेटमेंट, लाइक आप उसका थोड़ा सा आइडिया भी हमें बता देंगे कि इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। इट मींस कि बस ये क्वेश्चन रीड करने हैं, पहले हमें जनरल आइडिया लेना है कि इसके अंदर क्या बात हो रही है, देन उसके बाद फिर हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली सर, कि हमें लाइक इन स्टेटमेंट में जो ये जो स्टेटमेंट हैं ये रीड आउट कर ले, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम ढूंढ क्या रहे हैं और वो हमें कौन से पैसेज में मिल सकता है। कि हमें थोड़ा सा इसको स्कैन, लाइक एक तरह से स्कैनिंग कह सकते हैं या मे बी स्किमिंग कह सकते हैं, कि वो हम कर लेंगे कि हमें ये हमें किस एग्जैक्टली किस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो हम देख लेंगे। मैम आप कह रही हैं कि पहले सारे क्वेश्चन रीड करके फिर उसके बाद हम लोग सर्च करने जाएंगे यस पैराग्राफ्स मैम, में से। एक्चुअली जैसे हम हमारे साथ कल मैम युसरा थी और उन्होंने हमारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने हमें बताया कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है आपकी, और वो अच्छी हो सकती है, कि अगर आप थोड़े से क्वेश्चंस रीड कर लें आपको आइडिया हो जाए कि आप बेसिकली अपने पैसेज में से फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं।
तो फिर आप एक लाइक अगर आपको वहां से कोई कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, वहां से आप वो जो कीवर्ड्स जिस पैसेज पैराग्राफ में होंगे आप उस पैराग्राफ को टारगेट कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू भी आपका हो जाएगा कि अच्छा बेसिकली आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यस मैम, यू आर राइट एक्चुअली। कल मैम के सेशन के बाद मैंने ये ट्रिक अप्लाई की थी, तो इससे मेरा जो स्कोर है वो 3 to 4 पॉइंट इंक्रीज भी हुआ था। तो लेकिन ये है कि अगर हम इससे प्रैक्टिस करें तो मजीद बेहतरी आ सकती है। यस सर, बिल्कुल ऐसे है। तो सर आप रीड करेंगे फिर? Sure. So first of all, yes, no, not given. Wagner's ideas about continental drift were widely disputed while he was alive. ओके। अब यहाँ पे उस हम यहाँ पे बात है। अगर मार्क जी जी। करना चाहें तो हमें मार्क करना चाहिए सर? अहमद आप क्या कहते हैं? इनमें से अगर हम वो चीज मार्क करें तो वैगनार्स जो आइडियाज हैं ना, इनके ऊपर हम मार्क कर सकते हैं। और इसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ एंड पे वाज अलाइव, तो इन चीजों के ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फाइंड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, तो तब लेट्स सपोज ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अब उसके मरने के बाद आइडियाज हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये नो आएगा फिर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डिस्कस हुई है। यस सर। तो ये ओके ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द आइडिया The idea that the continents remained fixed in place was defended in a number of respected scientific publication। अच्छा, अब यहाँ पे साइंटिफिक पब्लिकेशन के ऊपर कर सकते हैं, इसकी बात हुई है। फिक्स्ड भी होगा। जी बिल्कुल, सर, कॉन्टिनेंट रिमेन फिक्स्ड, इस पे ऊपर भी कर सकते हैं। ये नहीं हो नेक्स्ट। सकता ये डिपेंड इन प्लेस वाज डिपेंडेड इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड, लाइक डिपेंड किया गया, इसका हम सिनोनिम चेक कर सकते हैं, डिपेंडेंट का कोई भी पॉसिबल है हमें मिल जाए। जी सपोर्टेड जैसे बिल्कुल। एंडोर्स्ड वर्ड हो सकता है इस तरह से। कौन सा वर्ड? लाइक सपोर्टेड होता है, दूसरा एंडोर्स्ड होता है सर, मोस्टली से यूज होते हैं लाइक अल्टरनेट, लाइक मैं सिनोनिम्स कह रही थी इसके। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन ये सिनोनिम यूज होने हैं। ओके। Okay, Wagner relied on a limited range of scientific fields to support his theory of continental drift। पहली बात तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर करेंगे हम। तो अब ये जो रिलाइड है, मे बी इसका सिनोनिम यूज करे, या फिर ये जो उसने स्टेटमेंट बोली है इसको वो पैराफ्रेज करके पूछ सकता है उसके अंदर। उसके बाद वैगनर रिलाइड ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ साइंटिफिक फील्ड, जी बिल्कुल ये हो सकता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर कर लें। ओके। नेक्स्ट सर। ओके। The similarities between Wagner's theory of continental drift and modern day plate uh, tectonics are enormous। सिमिलरिटी के आ सकता है, और Wagner's theory of continental drift and modern day tectonics are लास्ट पे क्या है, enormous, इसको ऊपर कर सकते हैं। सर ये मॉडर्न डे प्लेट टेक्टोनिक्स ये भी हो सकता है, ये और वैगनर्स एनॉर्मस। थ्योरी ये वैगनर्स थ्योरी के ऊपर कर सकते हैं हम। मैम ये वैगनर जो है ये कॉमन वर्ड नहीं है, ये टाइटल में भी यस, आया हुआ है। है तो वैसे कॉमन वर्ड, लेकिन सर जैसे कह रहे हैं वैगनर्स मतलब थ्योरी। क्योंकि वैगनर की थ्योरी के बारे में बात हो रही है, तो जहाँ पे भी हमें वो बात नजर आएगी, इसका मतलब है कि उसी लोकेशन के अंदर ही आंसर हमें मिल सकता है। और सिमिलैरिटीज की बात हुई है तो डेफिनेटली उसी प्लेस के ऊपर होगा। सर अच्छा सर आप हमें बताएंगे कि अब हमें ये स्पेसिफिक वर्ड्स को पहले देख लेना चाहिए? सॉरी। अब हमें स्पेसिफिक वर्ड्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है जैसे डिस्प्यूटेड हो गया, या आइडियाज वर्ड हो गया, या अलाइव हो नहीं गया, नहीं, आप इन हमें बिल्कुल भी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब लेट्स सपोज आपने इसको पढ़ा है ना, पहली स्टेटमेंट को, तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया है। तो अब यहाँ पे आप स्किम करना शुरू करते हैं, स्कैन कर सकते हैं हम। अगर हम जहाँ पे देखेंगे वैगनर की बात हुई है, तो वहां से हम स्किम करेंगे। मे बी के पहले 2 पैराग्राफ में वैगनर की बात हुई नहीं है, तो वो हम स्कैन करेंगे। जहाँ पे वैगनर की बात हुई वहां से हम स्किमिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिले
कि क्या वाकई यही स्टेटमेंट की डिस्कशन हो रही है। अगर वो डिस्कशन हो रही है तो फिर वहां पे हम क्लोज रीडिंग करेंगे। क्लोज रीडिंग करके फिर हमें पता चलेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, तो देन फिर हम डिसीजन लेंगे। फिर ओके, जैसे अभी हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम फर्स्ट टाइम की बात करूँ तो हमें थोड़े से वैगनर आइडियाज के बारे में कहा गया है और डिस्प्यूटेड कहा गया है व्हाइल ही वाज अलाइव। तो अगर जी मैं जी। यहाँ पे फर्स्ट जस्ट जनरली देखती हूँ तो मुझे एक वर्ड नजर आता है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे, कंट्रोवर्सी एंड इज लाइफ टाइम। तो आई थिंक सो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे लाई कर सकता है, क्योंकि एक लाइफ टाइम की बात हो रही है, अलाइव की बात है, वहाँ पे डिस्प्यूटेड है और यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूटेड का वर्ड है, ये कंट्रोवर्सी आपस में मैच कर रहे हैं, इनके एग्जैक्टली सर, वो सिनोनिम्स। कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ना टॉपिक, वो डिस्प्यूटेड है, मतलब उस पर कोई भी एग्री नहीं था बहुत सारी ओके। स्टेट के बारे में। डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड और ओशंस वेंट थ्रू सेकंड लाइन पे फोल्ड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी आ रहा है, सेकंड लाइन के एंड पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जी बिल्कुल, Wagner's idea about continental drift were widely disputed while he was alive. So this is about the life and scientific work of Alfred Wegener. The reputation today rests with his theory of continental drift, better known as continental drift. अच्छा, यहाँ पे तो हमें ये वाला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला मिल गया। तो नेक्स्ट हम चलते जाएंगे। Whenever proposed his theory, developed it extensively for nearly 20 years. His book on the subject, the region of the, ये यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ऊपर ऐसा भी होता है, बाज़ की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको उसने तोड़ तोड़ के मतलब ऐड किया होता है। जिस तरह यहाँ पे उसने बात की है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको उसने सेकंड लाइन के अंदर बयान किया, लेकिन डिस्प्यूटेड और जो अलाइव है इसको उसने लास्ट में मतलब बयान किया हुआ है। तो इस तरह करके भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ सकती है। ओके, तो सर हमें फर्स्ट का तो वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो ये तो जी। यहाँ पे ट्रू बन रही है क्योंकि उनका जो फोकस था ऑफ इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी थी इन हिज लाइफ टाइम। Often in his यस। lifetime were widely disputed while he was, जी ये यस हो सकता है, and for some years after his death। अब वो देखो ना, वही बात जो मैं कर रहा था, अगर यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं आता तो मतलब उससे घुमा के वो बात करते हैं उनके, मतलब पहले मैंने ये देखा भी नहीं था। went ओके, हम through four नेक्स्ट। editions and was focus of an international one life। अच्छा यहाँ पे क्या है? अच्छा सर यहाँ नेक्स्ट, पे ना, जी जी नेक्स्ट चलेगा, ठीक नेक्स्ट है। में जैसे हमें एक कीवर्ड फिर से मिल गया है, रिमेन फिक्स्ड। अच्छा, इसके आंसर भी हमें सीक्वेंस वाइज मिल रहे हैं। जी इसके आंसर सीक्वेंस में हो गए क्योंकि ये है ट्रू फॉल्स है, तो हमें पहला जो है ना ये देखना होता है, तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट मूव करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर 27 मिल गया है और 28 जो है इससे पहले आएगा। तो अगर हमें 27 मिल गया है, असल में ना यहाँ भी जो काम होता है वो पहला फाइंड करना होता है। जब हम पहले वाला फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो आगे वाले इसके सीक्वेंस में आने हैं। तो ये चीज होती है यस। इसमें। ओके, तो अभी हम फिर ये लाइंस को, इन लाइंस को रीड कर लेते हैं। कोई भी और रीड करना चाहे हमारे साथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहे इन लाइंस को, जो फर्स्ट थ्री लाइंस हैं। अच्छा, जो पहले वाले में आपने वो एंड वाली लाइन नहीं देखी? सर आप पूछ रहे हैं क्यों देखी? नहीं, मैं कह रहा हूँ एंड वाली लाइन में जब जहाँ लिखा है ना सम इयर्स आफ्टर हिज डेथ, तो ये चीज काउंट नहीं होगी उसमें? मतलब यस कैसे हुआ फिर? सर एक्चुअली जहां तक, यहाँ तक जहाँ पे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो अवेलेबल है, और उसके आगे भी कुछ अवेलेबल है, तो जो आगे अवेलेबल है तो आई थिंक वो तो मैटर नहीं करता। हमें जितनी चीज चाहिए थी वो तो हमें पूरी की पूरी मिल रही है ना सर। अब पैसेज में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसकी डेथ के, उसके लाइफ के अंदर, जस्ट कंट्रोवर्शियल नहीं रहा वो, उसको लाइक बहुत सारी और चीजें भी हुई, तो वो तो मैटर नहीं करता, उसने उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हमें हमारी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आई थिंक दैट मैटर्स। तो आगे उसके बाद जो कुछ उसकी डेथ के बाद भी वही चलता रहा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मैटर करता है और वो पैसेज का पार्ट है। अगर हमारे पास यहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती, हमारी हाफ स्टेटमेंट प्रेजेंट होती, हाफ नहीं होती, तो तब तो थोड़ा हो सकता था इशू, लेकिन अभी तो वो डायरेक्टली एक लाइन हमें मिल नहीं। गई है। हाँ, नहीं, उन लोगों ने और भी ऐड किया है ना, ये देखो ना, कंट्रोवर्सी इन हिज लाइफ टाइम एंड फॉर सम इयर्स आफ्टर हिज डेथ। तो मतलब कि वो पूरी चीज नहीं है ना, मुझे तो यही लगता है कि ये मे बी ये नो हो शायद। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि एक फॉर एग्जांपल कोई एक नाम ले लेते हैं किसी, अच्छा एक है जी शायर है,
ठीक है, मैं कह देता हूँ वो जब जिंदा था तो बड़ा मशहूर था। ठीक है। तो और वो वाकई मशहूर था, लेकिन फिर जैसे ही उसकी डेथ हुई तो तब भी लोगों ने उसे सुना। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि वो मशहूर था, ठीक है, और आपके पास एक सेंटेंस है कि जब तक वो जिंदा था बड़ा मशहूर था, लेकिन जब वो मर गया तब भी लोग उसको सुनते रहे, तो क्या हम्म। मेरी बात आप ठीक करेंगे या गलत करेंगे कि वो मशहूर था? नहीं मतलब आधी बात तो ठीक है कि मशहूर था, अगर उस हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर जितनी देखे। जितनी बात इन्होंने कही है ना कि वाइल ही वाज अलाइव, तो हमने देखना है कि जब तक उसका लाइफ टाइम, इन हिज लाइफ टाइम की बात हो रही है तो इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है, आफ्टर डेथ की बात छोड़ दो। हमने ये देखना है कि उसकी लाइफ टाइम जब वो जिंदा था तो क्या वो मशहूर था या नहीं था। दैट्स इट। ओके ऑलराइट, उसके लिहाज से तो फिर ठीक है ही। हाँ, एग्जैक्टली। यस सर। और जी दूसरी मैम, चीज, कंटिन्यू करें। मैं एक चीज ऐड करूँ इसमें, नो तब होगा अगर वो ये बात कहे कि ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिज लाइफ, तो तब ये नो हो जाएगा क्योंकि डेथ के बाद भी हुआ था। इस केस में ये नो होगा अगर यहाँ ओनली का कीवर्ड आ जाता। थैंक यू मैम एलिसा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, हम फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम चलते हैं कि द आइडिया दैट कॉन्टिनेंट्स रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस वाज डिफेंडेड इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड साइंटिफिक पब्लिकेशंस। तो वो हमें चाहिए वर्ड कि रिमेन फिक्स भी हो और साथ में साइंटिफिक पब्लिकेशंस का लाइक हमारे पास कीवर्ड हो तो हम ढूंढ सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे लाइक सेकंड पैराग्राफ में हमें पहले पहले थर्ड लाइन में हमें मिल जाता है रिमेन फिक्स, तो हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। Okay, Wagner's basic idea was that many mysteries about the Earth's history could be solved if one supposed that the continents moved literally, rather than supposing that they remained fixed in place. अच्छा, ये जनरल बात हो गई अर्थ की कि वो मूव कर रही है या रिमेन फिक्स रही है, ठीक है। वैगनर शोड इन ग्रेट डिटेल हाउ सच कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स वर प्लॉजिबल एंड हाउ दे वर्क यूजिंग एविडेंसेस फ्रॉम द लार्ज नंबर। ओके, इन्होंने ये कहा है कि यूजिंग एविडेंस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइंसेस इंक्लूडिंग जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और ये पैलेंटोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, Wagner's idea that continents move is the heart of theory guides plate tectonics. ओके, अच्छा, ये हमने पूरा पैराग्राफ ऑलमोस्ट देख लिया, इसमें कहीं भी पब्लिकेशंस की बात नहीं आ रही। और ये में भी नाटक हो सकता है। वो हाँ यस सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने डिफरेंट एविडेंसेस भी कलेक्ट किए वहां से, लेकिन पब्लिकेशंस की बात कहीं नहीं आई पूरे। इसमें उन्होंने बेसिक आइडिया मतलब आइडिया की बात भी की है और मेन फिक्स की भी की है। अब जहां भी उसने उन्होंने बोला ना कि इफ वन सपोज दैट द कॉन्टिनेंट मूव्ड लेटरली, उसको बाद में करना चाहिए रादर देन, मतलब इसकी बजाय। तो डेफिनेटली ये वाला नहीं आ रहा। तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं हुई, तो ये मेरा ख्याल है नाट ये होना है। यस सर, नॉट गिवन के साथ जाएंगे हम। ओके, ओके, नेक्स्ट पे है कि वैगनर रिलाइड ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स टू सपोर्ट हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और यहाँ पे इन्होंने कहा है लिमिटेड रेंज ऑफ, और यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है हाउ लाइक वैगनर शोड, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स एक्चुअली बताई हुई हैं साइंटिफिक फील्ड्स, तो आई थिंक सो कि इसका आंसर भी यहीं पे लाई करेगा। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, मतलब कि ये डिफरेंट फील्ड्स बताई हुई हैं साइंस की, लाइक जियोलॉजी हो गया, जियोफिजिक्स हो गया, और उसने yes Wagner showed in great detail how such continental movements were plausible and how they worked using evidences from a large number of, तो I think so ये तो large number of है, उसने कहा limited range of scientific fields। यहाँ पे नो आएगा मेरा ख्याल है, exactly क्योंकि no वहां है, पे उसने large number of sciences यहाँ कह पे दिया। लिमिटेड है तो वहां पे लार्ज है, तो दैट्स व्हाई नो आएगा। Okay, next पे चलते हैं हम। The similarities between Wagner's theory of continental drift and modern day plate tectonics are numerous। Similarities जो हैं between Wagner's theory of continental drift and modern day plate, Wagner's idea that यहाँ से I think इस line से start हो सकता है, is the heart of the theory। Similarities कह सकते हैं हम, यहाँ से देखते हैं Wagner's idea that the continents, ये सर यहाँ से इसको अगर हम रीड करें तो
Okay, Wegener's idea that continents move in the heart of the theory that guides Earth sciences today, namely plate tectonics. Plate tectonic is in many respects quite different from Wegener's proposal. Okay, that is quite different from Wegener's proposal. तो और यहाँ पे कैंसर are numerous. और यहाँ भी यहाँ पे कहने सिमिलर, की quite different होगी. जी जी, यहाँ पे सिमिलरिटी की बात हुई है, यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई है। तो एक दफा अगेन पढ़ लेते हैं कि जैसे आप पढ़ें. okay, is at the heart of the theory that guides Earth sciences today, namely plate tectonics. Plate tectonics is in many respects quite different from Wagner's proposal, in the same way that modern evolutionary theory is very different from the idea Charles Darwin proposed in 1850s about biological evolution. So यहाँ पे ये सब नो ही आएगा क्योंकि नो उन्होंने आएगा plate बिल्कुल। बता दिया है. डिफरेंस की बात हुई है, यहाँ पे सिमिलरिटी की बात हुई है। उन्हें क्या है, वो जो सिमिलरिटीज हैं वो न्यूमरस हैं और यहाँ पे वो कहते हैं इन मैनी रिस्पेक्ट्स दैट इज क्वाइट डिफरेंट. तो नो हो गया. फिर ओके, जी बिल्कुल। नेक्स्ट. और ये जो एक्चुअली में थर्ड पैसेज है ना, इसमें आई थिंक 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए जिस तरह आप पहले नो वाले आए, नो, नो, यस और नॉट गिवन वाले, तो मोस्टली ये होता है कि ये 1-2 पैराग्राफ के अंदर ही हमें ये मिल जाते हैं। जस्ट हमें जो फाइंड टाइम लगता है ना फाइंड करने में, वो पहला फाइंड करने में टाइम लगता है, उसके बाद उसके साथ ही होते हैं सारे। थैंक यू सर. ओके, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 to 36. इसमें है कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस A to J below. Write the correct letter A to J in boxes 31 to 36 on your answer sheet. Okay, ये तो इजी हो जाएगा. हमें यहाँ से एक आंसर फाइंड आउट करके टेबल से और वो हमें मार्क कर देना है जो भी ऑप्शन होगा. ओके, वन ऑफ द रिमार्क, इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम आई थिंक पॉइंट. मैम पहले हमें इसको पढ़ लेना चाहिए, वैगनर्स लाइफ एंड वर्क को। यस सर, जैसे ये रिमार्केबल थिंग्स हैं और वैगनर की लाइफ जी के बारे में, वर्क के बारे में है. और वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वैगनर फ्रॉम आर डैश is that although he proposed a theory of continental drift, he was not a geologist. डैश। Okay, remarkable theory thing ये है वैगनर की. From our dash is. तो यहाँ से ये वैगनर की लाइफ के बारे में जैसे सर ने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे मिल गया वाज नॉट अ जियोलॉजिस्ट. तो हमारा आंसर पहली 3 लाइंस में लाइक कर रहा है क्योंकि हमें मैम यहाँ ऐसा है पे कि जब हमने ये समरी करनी है ना, तो मेरा ख्याल है कि पहले हम इस समरी को एक दफा पढ़ लें, ताकि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए कि इसके अंदर बात क्या हो रही है। तो बात का तो ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं चलता, हम बहुत आगे मूव कर जाते हैं इसके आंसर से भी। तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे हमें एक आइडिया मिल जाएगा और कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट फिर हम जो अपनी स्कैनिंग है वो जल्दी कर सकते हैं। तो बेस्ट हो गया. तो एक तो है कि हमें उसके बारे में कोई भी रिमार्केबल थिंग जो है वो चाहिए कि इज दैट although he proposed a theory, उसने थ्योरी प्रपोज की क्योंकि वो he was not a geologist, वो जियोलॉजिस्ट भी नहीं था. ओके, his dash were limited. कोई सोर्सेज हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है. लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है जो कि एटमॉस्फेरिक फिजिक्स करते हैं. ओके, हाउएवर एट द टाइम ही प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1912. उसने अपनी थ्योरी का प्रपोज की. ये डेट भी हो सकती है हमारे लिए इंफॉर्मेटिव. ही वाज ऑलरेडी अ पर्सन ऑफ डैश के ओके। साथ ही. और ये भी कीवर्ड हो सकता है यहाँ पे. एटमॉस्फेरिक फिजिक्स भी हो सकता है और ऊपर जियोलॉजिस्ट भी हो सकता है. उसके बाद he was already a person of dash 6 years previously. अच्छा, उससे 6 ये भी साल एक कीवर्ड पहले. है, ये भी एक कीवर्ड है यस यहाँ पे। सर. देखिए अब वो यहाँ पे हमें ईयर भी दे सकता है. लाइक वो 1906 कह सकता है हमें. और या फिर वो जी हमें ऐसे कर। डायरेक्ट की बात भी कर सकता है. देयर हैड बीन हिज डैश ऑफ 52 hours. अब ये भी कीवर्ड है. इन अ हॉट एयर बैलून followed by his well publicized but dash of Greenland's coast. तो ये तो मेन कीवर्ड हो सकता है, Greenland's coast. अच्छा, with the publication of his textbook on thermodynamics, he had also come to the attention of dash of a German scientist.
ओके एक हमारे पास थर्मोडायनामिक्स कीवर्ड हो गया एट द एंड, वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन खत्म हो रही होगी जहाँ पे ये चीज हमें मिलेगी, और वो बिल्कुल इस पैराग्राफ के एंड पे ही है थर्मोडायनामिक्स वाला। तो हमें इस पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में हमें सारे आंसर्स जो हैं इसके मिल जाएंगे, जी आई थिंक क्योंकि हमारा ये यहाँ से हमारा फर्स्ट ये कीवर्ड जो है वो जियोलॉजिस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, one of the most intriguing things about him for me was that although he came up with a theory on continental drift, he was not a geologist. One of the most intriguing things about him for me was that although he came up with a theory from a dash is although he proposed a theory. हाँ, तो सर यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, इसको हम अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो Wagner from a dash is that. ओके, ये मार्क किया है सर ने ये किसने? ही ट्रेन्ड, आई थिंक इसमें तो नहीं आ जाएगा। ही ट्रेन्ड एज एन एस्ट्रोनॉमर एंड परस्यूड अ करियर इन एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें तो तो नहीं ये आएगा। तो ये तो आई थिंक सो अगली लाइन में आ जाएगा नेक्स्ट कि लाइन। ये तो ओके, इसमें आ जाएगा आई थिंक इज। अब उसने बोला है कि वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वैगनर फ्रॉम अ डैश is that he proposed a theory of continental drift. He was not a geologist. अच्छा, तो ये तो उसने ये उसके आगे बयान किया है, तो यहाँ भी आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग थिंग्स अबाउट हिम फॉर मी वाज दैट, आल्थो उसने डिस्कस किया है, उसके बाद उसने ही एस्ट्रोनॉमर की बात की है। तो आई थिंक ये वाला तो नहीं हो सकता, उसके पहले राइटिंग की बात हुई है फिर। सर या आई थिंक सो कि जो फर्स्ट का आंसर है वो हमारे जियोलॉजिस्ट पे आके एंड होना चाहिए, उससे पहले ही होना चाहिए आगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक और नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू वहां पे हो सकता है। तो सर आई थिंक सो जैसे यहाँ पे अभी आई डोंट नो किसने मार्क किया, लेकिन उन्होंने सही मार्क किया है कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वैगनर्स लाइफ एंड वर्क, तो जैसे वही हो गया, आप कोई भी लिख रहा है तो ऑफकोर्स वो बायोग्राफर है, तो वो बायोग्राफर के पर्सपेक्टिव से आई थिंक सो ये हो सकता है। प्रोफेशनल इंटरेस्ट, रिकॉर्ड, अचीवमेंट, वास्ट एसेट। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। जी आई थिंक मे बी यही हो सकता है। आई हो सकता है। सर ये सर वकास है आई थिंक उन्होंने ये मेंशन किया है सी, तो सर आप बता सकते हैं आपने किस पर्सपेक्टिव से ये लगाया है सी ऑप्शन, आपको कहाँ से लगा है कि ये सी हो सकता है? ओके तो सर हम फिर ऐसा करते हैं कि हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, तो हमने कंप्लीट भी करना है, तो हम आई जो है वो कंसिडर कर लें अभी, क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन में यही है कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट, तो ये बायोग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमें लग सकता है कि ये है। ओके हम नेक्स्ट पे सेंटेंस पे मूव करते हैं, और वो है हिज डैश वर लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, और यहाँ पे है he trained as an astronomer, sorry, and pursued a career, और उसने कैरियर जो था इसमें परस्यू किया and pursued a career in atmospheric atmospheric physics when he proposed a theory of continental displacement। अच्छा इसका आंसर भी यहीं पे है, he pursued a career, तो हमें यहाँ से वर्ड देखना पड़ेगा, pursued a career, but हिज his aim कैरियर was आएगा इसमें, अब देख, perhaps कैरियर आएगा इसमें। ही ट्रेन्ड एज एन एस्ट्रोनॉमर एंड परसूड अ करियर इन एटमॉस्फेयर फिजिक्स, यहाँ पे क्या है? यस सर। अब कैरियर का ओवर, अच्छा, अल्टरनेटिव वर्ड हमें एफ आर, एफ सही रहेगा। यहाँ प्रोफेशनल इंटरेस्ट, जी बिल्कुल ये आएगा इसका। ठीक हो गया, ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। However, at the time he proposed his theory of continental drift in 1912, he was already a person of dash. Okay, when he proposed the theory of continental drift, this was in 1912, he was a lecturer, sir. बस ही वाज अ लेक्चर, he जी was ये हो सकता है, लेक्चरर की जगह पे यहाँ पे आएगा।
लेक्चरर इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ पे ही वाज ऑलरेडी अ पर्सन ऑफ, सर लेक्चरर तो नहीं आ सकता, ही वाज अ पर्सन ऑफ, क्या था? astronomy He was- and the astronomy. अच्छा सर, इससे आगे भी है, ही वाज नॉट एन अननोन, इस वक्त तक ही वाज नॉट एन अननोन, और फिर वो 1906 वही नेक्स्ट सेंटेंस से बात हो रही है, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होती है। ये भी आ सकता है modest fame. मॉडेस्ट नेम सही रहेगा। देखिए वो 1906 से हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है फिर, तो हमारे पास यही है, ही वाज नॉट अननोन, ही वाज मोरियस मोडेस्ट फेम, ही वाज ऑलरेडी अ पर्सन ऑफ मोडेस्ट फेम हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है वो 6 years लेटर, एग्जैक्टली उन्होंने 1906 जो है हमें डेट दी हुई है फिर से। प्रीवियसली देयर हैड बीन हिज डैश ऑफ 52 hours इन अ हॉट एयर बैलून, he there had been his dash of 52 hours. Okay. He had set a world record with his brother Kurt for time aloft in a hot air balloon 52 hours. He set a world record. Okay. वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट, सी सही हो गया, तो इसका सी आ जाएगा, देयर हैड बीन हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बट डैश ऑफ, अच्छा यहाँ पे है फॉलोड बाय हिज वेल पब्लिसाइज्ड बट डैश ऑफ ग्रीनलैंड कोस्ट, तो ग्रीनलैंड कोस्ट हो गया पब्लिसाइज्ड। Between 1906 and 1908, he had taken part in a highly publicized and extremely dangerous expedition to the coast of northern Greenland. But okay, या हैजर्ड वन। yes, sir. ये मैम किस सेंस में एक्सपीडिशन? यस सर, एक्सपीडिशन, सर एक्सपीडिशन होता है जैसे आप जंग के लिए जा रहे हो सर, बैटल के लिए, उसको वैसे एक्सपीडिशन कहा जाता है, बैटल को ही एक तरह से। ठीक है। एक्सपीडिशन एक सफर भी हो सकता है जो टफ हो, जो मुश्किलात वाला हो, वो भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीडिशन का जो जनरल, अगर आप जनरली सर्च करें तो उसका मतलब बैटल आता है वैसे। और ये जो सिनोनिम हमने देखा है हजार्डस एक्सप्लोरेशन, तो ये जो हजार्डस है इसका क्या मतलब है? इसका सर मतलब होता है हैजर्ड्स, कि कोई चीज बहुत मतलब वो हो ना, जैसे डेंजरस हो। डेंजरस, ओके डन। जी जी। ओके, फिर लास्ट पे आ जाते हैं। With the publication of his textbook on the thermodynamics, he had also come to the attention of a dash of German scientists. Okay. Yeah, a circle of meteorologists and atmospheric physicists in Germany as the author of textbooks on atmosphere and a number of interesting scientific papers. He had also come to the attention of, actually, he had also made a name of himself amongst a small circle of meteorologists and atmospheric physicists in Germany as the author of textbook. So आई तो थिंक जी नंबर ऑफ इंटरेस्ट तो ये सर्कल ही, तो small इसमें circle आ ये जाएगा। स्मॉल सर्कल नहीं आएगा? यस सर, स्मॉल सर्कल आएगा सर। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये ग्रुप की बात हो रही है, सर्कल। सिलेक्टेड ग्रुप, यस सिलेक्ट ग्रुप। सिलेक्टेड ग्रुप और स्मॉल ग्रुप, ई हो जाएगा। यस मैम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट पे है कि हमें चूज द करेक्ट लेटर्स ए बी सी और डी, हमें इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। राइट द करेक्ट लेटर्स इन बॉक्सेस 37 to 40 on your answer sheet. Okay, what is mot की green greeny going in the fifth paragraph? तो हमें डायरेक्टली फिफ्थ पैराग्राफ पे मूव करना है। तो सर इसमें हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि अब हमें इसको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए इन स्टेटमेंट्स को, फिर हम पढ़ रहे हो पैराग्राफ का हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा वो स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहा है। नो, पॉइंट्स आई रीड आउट थिंक कर लें इसके। हमें जस्ट इसका क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ना है। तो जहाँ भी इसका मतलब
हमने स्कैन करना है कि ये कौन सा, अगर फिफ्थ की बात हुई है तो हम फिफ्थ पे जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमने इन स्टेटमेंट्स को ऊपर आना है। तो फिर इनमें से पढ़ते जाना है, जो जो नहीं मिलती जा रही उनको कट करते जाना है। फिर एंड पे अगर लेट्स सपोज दो सिमिलर मिल रही हैं तो फिर हम इसको मैच कर सकते हैं कौन सी ज्यादा मिल रही है, तो फिर इस तरह हम इसी की एक को सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर हम पहले इन स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे तो फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तब तक हमें ये चीजें याद नहीं रहती, तो फिर उसके बाद पढ़नी पड़ेगी, तो फिर टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। तो सर पैराग्राफ में नोट करना है। सर ये फिर पैराग्राफ कहाँ से, यहाँ रीडर से स्टार्ट हो रहा है? यस, मेरा ख्याल है यही है, 1 2 3 4 5, यस, फिफ्थ यही बन रहा है। तो पार्टिसिपेंट में से कोई और इस पैराग्राफ को रीड करना चाहे? मैम मीना है यहाँ पे, मैम मीना या मैम मैम मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आई कैन नॉट से अ सिंगल वर्ड। ओके मैम मीना, मैम मीना है, मीना अदनान, तो अगर वो करना चाहें रीड इसको। ओके मैम जरा आप पैराग्राफ को। मैम कहाँ से रीड करना है? ये रीडर से, readers interested in specific detail of pregnancy careers. Okay, ma'am. Readers interested in the specific details of beginner career will see that he often stopped pursuing a line of investigation sometime for years on end, only to pick it up later. I have tried to provide guideposts to his rapidly shifting interests by characterizing different phases of his life as career in different sciences, which is reflected in the title of the chapter. Thus, the index should be a sufficient guide for those interested in a particular aspect of beginner life, but perhaps not all of it. My own feeling, however, is that the parts do not make as much sense on their own as do all of his activity taken together. In this respect, I argue readers to try to experience beginner life as he lived it, with all interruption, changes of mind, and renewed efforts this entailed. Okay, thank you. सर मुझे एक कंफ्यूजन है सर इसमें, यहाँ पे मैंने बोला है कि व्हाट इज द मोटी ग्रीनी डूइंग इन द फिफ्थ पैराग्राफ, और सर यहाँ पे जैसे रीडर्स इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक डिटेल ऑफ वैगनर्स कैरियर, तो सर यहाँ पे अच्छा, स्पेसिफिकली। इसका नाम मेंशन नहीं है, एम आई राइट? सर यस नेम। तो हमें क्या देखना है कि इसका मतलब है कि रीडर्स इंटरेस्टेड, तो रीडर्स की बात हो रही है, इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक। सर उसने तो बोला ये कि देखिए मोट कि रीडर का नाम तो नहीं है ये, मोटी ग्रीन। जो राइटर है शायद उसका नाम है। ओके। मे बी, क्योंकि इसने हमें इसी क्वेश्चन में बता दिया ना, मे बी इधर नाम मिसिंग हो, नाम मेंशन किया हो तो क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि फलां बंदे ने बात की हुई है। ठीक है, और और क्या? आप उसको क्या बात हुई हुई है वो पैसेज में ढूंढ के बताओ। अच्छा, आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड, मतलब इसने ये किया। तो गाइड पोस्ट क्या होती हैं? सर हेल्पिंग के लिए उसने कोई भी लाइक आपको कोई भी सोर्स प्रोवाइड किया होगा, वो हो सकता है, गाइड पोस्ट है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर हम इन चारों को पढ़ें तो बी सूटेबल लगेगा। ये सर पता नहीं, आई डोंट नो किसने मार्क किया है, ये जिसने भी मार्क किया वो काइंडली एक्सप्लेन करे ना कि ये किस तरह से, ये कहाँ से आपने आंसर जो है यूज। मैम मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है एक्चुअली। इस लास्ट लाइन में लिख देखें आप, इन दिस रिस्पेक्ट आई अर्ज रीडर्स टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वैगनर्स लाइफ एज ही लिव्ड इट। ये सबको बोल रहा है कि उसको फुल बुक पढ़नी चाहिए सबको, ताकि उनको पता चले कि वैगनर्स की लाइफ कैसी थी, सारी इंटरप्शंस के साथ उसका माइंड कैसे चेंज होता रहा, और उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, अंडरस्टैंड हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, बी ठीक है, इसका नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेड अबाउट वैगनर इन द सिक्स्थ पैराग्राफ।
ओके 6 पैराग्राफ पे चलते हैं. Okay, Wagner left that okay, Wagner left behind a few published works, but as was standard practice, these reported the results of his work left behind a few published works. Okay, not the journey he took to reach the point. Okay, उसने अपना वर्क तो पब्लिश कर दिया लेकिन उसने वो जर्नी नहीं एक्सप्लेन की गई उसके वर्क में. Not the journey he took to reach that point. Only a few hundred of the many thousands of letters he wrote and received in his lifetime, in his lifetime have survived. Okay, it's few hundreds of many thousands of letters. ओके जो थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स उसे मिले और उसने लिखे उनमें से लाइक फ्यू हंड्रेड जो हमें मिले हैं उसमें उसकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है. एंड ही डिडंट कीप नोटबुक्स और डायरीज दैट रिकॉर्डेड हिज लाइफ. बस ऐसा कोई डायरीज भी नहीं थी अपनी लाइफ रिकॉर्ड करने के लिए एंड हिज एक्टिविटीज. ओके, ही वाज नॉट एक्टिव विद अ फ्यू एक्सेप्शंस इन साइंटिफिक सोसाइटीज. वो साइंटिफिक सोसाइटीज में भी इतना फेमस नहीं था एंड डिड नॉट सीक टू फाइंड इन्फ्लुएंस और एडवांस हिज आइडियाज टू प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. और उसने he did not seek to find influence or advance his ideas. So, अब क्योंकि अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट के जरिए भी उसने क्या था अपना इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ा इस तरह से. एंड पॉलिटिक्स स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट होम इन हिज स्टडी रीडिंग एंड राइटिंग और इन द फील्ड ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस. सारा काम उसने नहीं वही रिसर्च पे ही लगा दिया. ओके, पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ओके, अब कोई ये पॉइंट्स रीड करेगा 38 क्वेश्चन को और इसके पॉइंट्स को. मैं रीड कर दूं? यस. अच्छा, 38 का ये है, A, he was not a particularly ambitious person. He kept a record all of his scientific observations. He did not adopt many of the scientific practices of the time. He enjoyed discussing new discoveries with other scientists. सर तो इनमें से बी हो सकता है. सर उसने यहाँ पे अपनी लाइक ऐसे उसने कहा कि ही कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस तो है. उसने कोई भी रिकॉर्ड की बात नहीं की कि कोई रिकॉर्ड रखता हो इस तरह का, तो बी तो नहीं है. और ही डिड नॉट अडॉप्ट मेनी ऑफ द साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम, ये भी नहीं है. अडॉप्ट उसने नहीं किया, कोई भी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस उसने अडॉप्ट नहीं की. क्योंकि और वो इसने एक्टिव वो नहीं. एंजॉयड भी नहीं की कोई मतलब कि डिस्कशन जो भी ना न्यू डिस्कवरीज वगैरह. आई थिंक सो ए फिर हो सकता है कोई ही वाज नॉट पार्टिकुलरली एम्बिशियस पर्सन. यस मैम, मे बी ये हो सकता है क्यों यहाँ पे उसने कहा कि he was not active in scientific societies and did not seek to find influence or advance his ideas or professional contact and politics, spending most of his time at home in his study, reading and writing और इन द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जहाँ पे पहली बात की है ना जो आपने हाईलाइट किया है तो उसके अकॉर्डिंग पहला लग रहा है. बाकी मजीद आप देख लें. सर क्योंकि सर यहाँ पे वो साइंटिफिक सोसाइटीज में उसका कोई रोल ही नहीं था, तो वो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस भी नहीं करता था. और उसने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ था. रिकॉर्ड की कोई बात नहीं कि उसने रिकॉर्ड भी नहीं रखा था अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस का, तो वो भी नहीं. और ही इंजॉयड, और वो तो मिलता ये ही भी नहीं था नहीं तो है. उसने फर्स्ट वाला सही रहे. ही वाज नॉट. तो सर ये हो सकता है. जी देखिए बिल्कुल. हम हो गया, हम नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. ये है ओके, व्हाट डज ग्रीनी से अबाउट सम अदर फेमस साइंटिस्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं होगा. जी मैं पढ़ता हूँ इसको. कहीं से Some famous scientists such as Newton, Darwin, and Einstein left mountains of written material behind, hundreds of notebooks, and later numbering in the tens of thousands. Others, like Michael Faraday, left extensive journals of their thoughts and speculations parallel to the scientific notebooks. The more such material a scientist leaves behind, the better chance a biographer has of forming an accurate picture of how a scientist's idea took shape and evolved. मतलब यहाँ से यही आइडिया हो गया कि बाकी साइंटिस्ट तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं अपनी नोटबुक्स वगैरह, जिससे हमें उनकी लाइफ के बारे में आइडिया हो जाता है. यहाँ पे है what does this say about the some other famous artists. Okay, a point है their published works had a greater impact than Wagner's did.
they had fewer doubts about their scientific ideas than Wagner did. fewer doubts कोई बात नहीं है. Their scientific ideas were more controversial. बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई बात नहीं है. They are easier subjects to write about than Wagner. एक तो मुझे डी भी थोड़ा सा लग रहा है. और एक इसने मार्क किया, their published works had a greater impact. ये published work की भी बात नहीं की. मैम असल में ये जिसने भी मार्क किया यहाँ पे ना, कोई पब्लिश्ड वर्क की ऐसा कुछ बात नहीं की. उन्होंने कहा कि उनकी नोटबुक्स और लेटर्स से हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है. तो यहाँ पे ए पॉइंट तो वैसे ही क्रॉस हो गया ना, कि कोई भी पब्लिश्ड वर्क की बात नहीं है यहाँ पे. मैम ये लेफ्ट जर्नल पर क्यों होता लेफ्ट है? एक्सटेंसिव जर्नल्स ऑफ द थॉट्स एंड स्पेकुलेशंस, यहाँ पे तो नहीं आए. ये जर्नल्स का मतलब होता है साइंटिफिक पब्लिकेशंस वाले जर्नल्स. मैम अगर हम इस ओवरऑल, उन्होंने कहा है कि व्हाट डज ग्रीनी से अबाउट सम अदर फेमस साइंटिस्ट. अगर आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़े, देखिए अगर आप एक वर्ड लेके चलेंगी तो आपको ये पता चल रहा है कि हमने स्पेसिफिक वर्ड, आपने कीवर्ड उठा लिया है. अच्छा, उसने कहा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था. व्हाट डज ग्रीनी से अबाउट सम अदर फेमस साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कि वो उन्होंने यही उसे था. पब्लिश किया. इनका और डी लग रहा है मुझे, क्योंकि दे आर इजियर सब्जेक्ट्स टू राइट. अब एग्जैक्टली, ओके. अगर आप यहाँ पे कि the more such material a scientist leaves behind, the better chance a biographer has of यस forming. मैम, इसका लास्ट ये वाला हो सकता है. क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो बेटर पिक्चर में आपको मिल जाती जी है उसको. मैम, तो आई थिंक सो इसका डी होना चाहिए. जी यही हो सकता है, क्योंकि इसने बोला ना, द मोर सच मटेरियल साइंटिस्ट लीव्स बिहाइंड, द बेटर चांस अ बायोग्राफर हैज ऑफ फॉर्मिंग एन एक्यूरेट पिक्चर. यहाँ पे वो बात मिल रही है हमें, जिस यहाँ पे उसने कहा ना, इजी सब्जेक्ट टू राइट अबाउट देन वैगनर. ओके, हम फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं. ये है व्हाट इज ग्रीन्स मेन पॉइंट इन द फाइनल पैराग्राफ ऑफ द लास्ट पैराग्राफ में, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, इसको मैं रीड करती हूँ. आई एम firmly of the opinion that most of us, Wagner included, are not in any real sense the authors of our own lives. ओके, हमने मतलब खुद ऑथर्स नहीं है अपने लाइव्स के. वी प्लान, थिंक एंड एक्ट ऑफन विद apparent freedom, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आवर लाइव्स हैपन टू अस. हम सोचते तो हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन वो सारा कुछ खुद ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हैपन्स टू अस ऐसे. एंड वी ओनली retrospectively turn this happenstance into a coherent narrative of fulfilled attentions. और हम वो उन्हीं जो हमारे जो एक्शंस हैं उनको हम एज अ कोहेरेंट नैरेटिव बना लेते हैं कि हमारी इंटेंशंस यही हैं और वही सारा कुछ हो रहा है. ओके, दिस बुक देयरफॉर इज अ स्टोरी बोथ ऑफ द लाइफ एंड साइंटिफिक वर्क that Alfred Wegener planned and intended, and of the life and scientific work they actually happened to him. These are, as I think you will soon see, not always the same thing. तो वो उसने कहा है कि उसने भी उसको यही कहा है कि मेरा जो साइंटिफिक वर्क था वो उसने वही इंटेंशन अपनी जो लाइक एक अटेंशन थी वो शो की है कि यही मेरा काम था. लेकिन वो लाइक इसने कंपैरिजन किया दो चीजों को. एक तो खुद ब खुद चीजें हो जाती हैं, बस वो आपके जैसे हम कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में था, और कुछ चीजें वो जो आपकी इंटेंशन होती है करने की. और वो अभी जो इसका ग्रीन्स का मेन पॉइंट है वो यही है कि वो कहता है कि मैं इनको एक चीज नहीं समझता, ये आप लाइक जल्द ही इसको देख लेंगे. ये मार्क कर दिया है सर ने. It is not enough in life to have good intentions. People need to plan carefully if they want to succeed. People have little control over many aspects of their life. Obviously, it clearly nazar aa raha hai. It is important that people ensure they have the freedom there. Okay, yes sir. सर हम किस के साथ जाएंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसमें हम बात कर लेते हैं. ये हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम ऐसा करते हैं जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं, फिर टाइम जी बचा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जी ताकि सर. भी पता चल जाए हमारे कितने गलत हैं और कितने ठीक हैं. पैसेज 3 है. अच्छा, फर्स्ट यस था, फिर नॉट गिवन था, फिर नो नो, ठीक है. ये ठीक है, ठीक है. देन फिर आई था आई, हमारा, फिर उसके बाद एफ, फिर ए, ए, फिर सी, फिर एच, फिर ई. ई. यस सर. राइट. ठीक है. जी ठीक है. फिर बी, ए, डी डी, एंड सी. सी. यस सर. और ये करेक्ट. सारे हमारे ऑल ठीक है, गुड. थैंक यू सो मच सर. ठीक है, जबरदस्त. और
एक दो मिनट है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक दो मिनट हम डिस्कस कर सकते सर आप दोबारा से क्लास अभी स्टार्ट करेंगे या बस अभी हैं। जूम आई मीटिंग में थिंक सो कल हम नया करेंगे ना मॉड्यूल? पैसेज स्टार्ट, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे ताकि वो एक ही दिन में पूरा पैसेज कवर हो जाए। तो आज तो एक ओके पार्ट रहता था ना। ओके सर। हम्म, और सर नेक्स्ट वीक सर से हमें स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट वीक से फ्राइडे को डिस्कस करते हैं हम कि नेक्स्ट वीक से हम क्या करें। ठीक ओके है। सर। यस सर। हम्म, ठीक है। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेशन के अंदर। ओके सर। जी ठीक है। ओके इंशाल्लाह सर, थैंक कल यू। मिलते हैं। थैंक यू थैंक मैम यू थैंक यू। आसिया, एवरीवन। आप बहुत एक्टिव थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।